हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर्मिक अम्ल होता क्या है? फॉर्मिक अम्ल एक अम्ल है यानी एसिड है और ये पाया जाता है आपके लाल चींटियों में, मधुमक्खी में और बिच्छू में। तो मधुमक्खी, आपकी बिच्छू या लाल चींटी जब किसी इंसान को काटती हैं तो इस फॉर्मिक अम्ल की वजह से ही उसके शरीर में जलन होती है। तो ये कैसे बनता है और इसकी प्रयोगशाला विधि है क्या, वो देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि क्योंकि इसकी रिएक्शन एक पद में ना होकर कई पदों में होती है, कई स्टेप में होती है। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेप हैं और कैसे बनती हैं। और मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, जिस भी रिएक्शन में स्टेप होंगी वो आपको ज्यादा आसान याद होगा उसकी जगह पे कि सिंगल लाइन की जो भी आपकी रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि माइंड हमारा हमेशा जो एक कहानी या स्टोरी के बारे में सोचता है और जो एक से ज्यादा स्टेप में कोई रिएक्शन है तो उसकी हम स्टोरी बना सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो चलो शुरू करते हैं। आपको पता ही है फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड क्या है? इसका अणुसूत्र HCOOH, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का यह पहला सदस्य है। दूसरा सदस्य आपका होता है इसका और जो भी है HCOOH, उसके बाद होता है आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो देखिए IUPAC नाम क्या हुआ इसका? मेथेनोइक अम्ल। किस लिए? क्योंकि कार्बन एक है और COOH आपको पता ही है इसका क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। तो क्या बना IUPAC नाम? मेथेनोइक अम्ल। तो देखिए प्रयोगशाला विधि कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल को। सबसे पहले लेंगे ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल को आम भाषा में ग्लिसरीन कहते हैं और ये मार्केट में भी ग्लिसरीन नाम से ही बिकता है। तो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक ही बात है। ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल को 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्या बनता है आपका? फॉर्मिक अम्ल। पहले की तरह आप चित्र में आपने देखा ही कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में आपका ग्लिसरॉल लेंगे, ग्लिसरॉल और क्या मिलाएंगे उसमें? क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल, और उसको बालू उष्मक पर रखकर गर्म करेंगे। तो बालू उष्मक पर गर्म करने के बाद आपका फॉर्मिक अम्ल बनेगा जो संघनित्र के माध्यम से आपका ठंडा होगा, यानी जल यहां से जाता संघनित्र में और यहां से जल बाहर निकलता है। तो आपका फॉर्मिक अम्ल जो है यहां क्या हो जाएगा? यहां ठंडा होगा और उसके बाद आपके ग्राही में एकत्रित हो जाएगा। इस बार हमारा ग्राही एक छोटा गोलपेंदी का फ्लास्क है। तो अगर आप पहले की तरह कॉनिकल फ्लास्क भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मोस्टली बुक्स में आपका एक छोटा गोलपेंदी का फ्लास्क ही दिया है फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि के लिए। तो ये आपका फॉर्मिक अम्ल तैयार हो गया। इस फॉर्मिक अम्ल में जल की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको जब हम इसका आसवन तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो आपका फॉर्मिक अम्ल का क्वथनांक होता है वो लगभग 100 यानी 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम गर्म करेंगे तो इसके साथ आपका जो जल है फॉर्मिक अम्ल भी उसके साथ क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा, यानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो हम इसको शुद्ध मात्रा में गर्म करके प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे फिर? उसका निर्जल फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करेंगे। उसकी भी एक अलग स्टेप है, उसको बाद में समझेंगे। पहले देखते हैं कि गोलपेंदी के फ्लास्क में क्या रिएक्शन होती है। देखिए आपका ये है, आपका क्या है? ये ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल में क्या मिलाया आपने? ऑक्जेलिक अम्ल। तो कैसे रिएक्शन होगी? सबसे पहली रिएक्शन आपका ये OH और इसका ये H, इसलिए मैंने ये लाइन से आपको दिखा दिया है। इसका OH और इसका H क्या बना? HOH यानी जल।
ये आपका जल बाहर निकल गया, बचा क्या देखिए CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH ये सेम ही है। उसके बाद देखिए यहां क्या बचा CH2, देखो ऐसा कैसे लिखा हुआ है CH2। उसके बाद देखना ये जल के रूप में बाहर निकल गया, क्या बचा CH2, इधर से देखिए डबल OC, ध्यान से CH2 इधर से लेंगे H के बाद वाला डबल OC, ये आ गया आपका डबल OC डॉट। उसके बाद क्या है आपका ये सिंगल बॉन्ड के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको डॉट के साथ दिखाते हैं COOH, COOH। तो ये जो बना आपका CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल OC डॉट COOH, ये है ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट, ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट। उसके बाद जो आपका ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट नेक्स्ट स्टेप की जो रिएक्शन है, जब फ्लास्क का जो टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उस टाइम पे रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी? जो आपका ये है ना COO, ये COO ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा CO2, और आपका क्या बचेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल OCH, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ये आपका बनेगा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट और आपकी CO2 गैस निकल गई। थर्ड स्टेप पे आइए, थर्ड स्टेप है आपका जो बना है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ये नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होगा, इसका जल अपघटन। जल अपघटन मतलब जल के साथ इसकी क्रिया होगी। तो आप जानते हो H2O को हम HOH भी लिख सकते हैं। तो अब कैसे रिएक्शन होगी ध्यान से देखिए, ये जो आपका है इसमें से लेंगे OH, क्या लेंगे OH, और इसमें से लेंगे H। दोबारा देखते हैं एक बार HOH, इसका लेंगे आपका H और पूरा ले लेंगे। क्यों लेंगे? जिससे CH2OH दोबारा से ग्लिसरॉल बन जाए। तो इसका H लेना है और इसका डबल OCH, इतना पार्ट हम अलग ले लेंगे। तो ये क्या बना देखना, H क्या बना देखो HCOOH, उल्टा पढ़ेंगे उल्टा HCOOH। तो क्या बन गया आपका फॉर्मिक अम्ल। और देखिए क्या बचा, ये तो है ही CH2OH आ गया, CHOH आ गया, CH2 और आपका ये जल वाला OH मिलके क्या बन गया है CH2OH। यानी जो रिएक्शन में शुरू में था ग्लिसरॉल वो आपका दोबारा से प्राप्त हो गया और साथ में क्या मिल गया आपको, फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद देखिए कि इस फॉर्मिक अम्ल को निर्जल कैसे करेंगे, बिना जल के कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम किससे रिएक्शन करेंगे, लेड कार्बोनेट PbCO3। तो फॉर्मिक अम्ल की जब लेड कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे तो ये जो आपका है बनेगा लेड फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस Pb। ये ऐसे क्यों बनेगा, HCOO Pb क्यों नहीं बनेगा? वो इसलिए क्योंकि लेड पे होते हैं +2 की वैलेंसी और फॉर्मेट पे होती है आपकी HCOO पे 1 माइनस। इसलिए लेड के साथ जुड़ने के लिए फॉर्मेट होने चाहिए 2, जो आपने कर दिए। जब ये 2 कर दिए तो आप यहां 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आपका फॉर्मिक अम्ल लेड कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बन गया, ये लेड फॉर्मेट, और आपका जल निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। उसके बाद जो बना आपका लेड फॉर्मेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ क्रिया करेगा लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर और आपका बनेगा HCOOH, यानी आपका फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। और साथ में कौन फॉर्मिक अम्ल आपका बन जाएगा और नीचे बैठ जाएगा क्या, लेड सल्फाइड PbS। और इस तरीके से जो आपका फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होगा ये ऐसा फॉर्मिक अम्ल होगा जिसमें जल की मात्रा कम होगी, यानी ये ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा सांद्र होगा। तो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि फॉर्मिक अम्ल जो आपका बना था प्रयोगशाला में
उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उसको कम करने के लिए आपको ये 2 स्टेप यानी ये 2 रिएक्शन करनी होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मिक अम्ल के रासायनिक गुण या फॉर्मिक अम्ल बनाने की कुछ और विधि होंगी, उसका डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।